दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी थी कि अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है तो आयुष्मान कार्ड की जो दिल्ली के अंदर अभी तक लागू नहीं था वो लागू हुआ और पूरे देश में 5 लाख रुपए उस योजना के तहत दिए जाते हैं। लेकिन दिल्ली में 10 लाख रुपए का आयुष्मान योजना के तहत इलाज होगा। और इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के जो किशन विधानसभा उसके अंदर जो गोयल नर्सिंग होम है उसमें आज आयुष्मान कार्ड का जो से इलाज होने का जो उद्घाटन हुआ है। और आप देख सकते हैं डॉक्टर अनिल गोयल का जो विधायक है यहाँ से उनके जो गोयल हॉस्पिटल में सुविधा शुरू की गई है। और इसी के लिए अभी हम बात करेंगे डॉक्टर अनिल गोयल से किस तरह की इसमें सुविधा मिलेगी और किस तरह मरीज़ अपना इलाज करा पाएंगे। आप देखते रहें शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूँ एनपी सिंह राठौड़। केंद्र सरकार की स्कीम थी, मोदी जी की स्कीम थी जो पिछले 11 साल में अपनी सरकार ने नहीं शुरू की। वो 5 लाख रुपए की थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने उसको नहीं शुरू किया। अब हमारी सरकार ने, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने इसको 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस अश्योरेंस दिया है। जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो लाखों लोग रजिस्टर हो चुके हैं, आप सबके भी जानने वाले ज़रूर होंगे, तो उनको आप यहाँ गोयल हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। आज हम इसको शुरू कर रहे हैं और इसमें क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं ये जानना जरूरी है। जैसे कि 70 साल के ऊपर घुटनों के प्रत्यारोपण है, वो ऑर्थोपेडिक्स के फ्रैक्चर है, ये है, वो सारे हो सकते हैं। और जनरल मेडिसिन के हैं वो हो सकते हैं। जनरल सर्जरी है, मान लो किसी को ऑपरेशन से, ये सारे हो सकते हैं 70 साल से ऊपर। लेकिन इसमें ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत सारी जो इमरजेंसी जैसे हार्ट अटैक वाला यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे, जो नहीं है सुविधा वो भी जानना जरूरी। न्यूरो सर्जरी हम लोग नहीं कर रहे। गायनी क्या है, जैसे यूट्रस बोले या ऐसे कोई भी चीज़ है वो कर रहे हैं। यूरोलॉजी की तो खैर वो सारे हम लोग करेंगे, स्टोन है या प्रोस्टेट है जो कॉमन है, तो कॉमन प्रॉब्लम्स करेंगे। इसी तरह इमरजेंसी की भी जो समस्याएँ हैं, इमरजेंसी में डिफाइंड समस्याएँ हैं जो उनके पोर्टल पे, वो पोर्टल पे जितनी इमरजेंसी होगी वो भी करेंगे। और जो नॉन इमरजेंसी है, मान लो किसी का घुटना बदलना है तो उसका प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल लेकर उसके बाद करेंगे। तो इस तरह एक सिस्टम है, ये यहाँ सिस्टम है। ये हमारा आरोग्य मित्र हमारे दो रहेंगे, हमारे डॉक्टर रहेंगे, ये डॉक्टर विपिंदर है और ये आरोग्य मित्र एक रहेंगे। जो भी आएगा उसका आपने कार्ड दिखाना है, कार्ड दिखाकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद थंब इम्प्रेशन से उसका वेरिफिकेशन है। तो आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन के बाद यहाँ से हम लोग भेजते हैं कि ये बीमारी है, प्री ऑथराइजेशन उसकी। प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल आता है तब उसका इलाज संभव है, इलेक्टिव में। लेकिन आप कहोगे इमरजेंसी में वो तो 4-6 घंटे रात में आएगा तब क्या, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। वो 4-6 घंटे बाद भी हम लोग अप्रूवल ले सकते हैं। इमरजेंसी में कोई मरीज है जो इस स्कीम में वैलिड है, वो हम लोग रात में दिन में 24 घंटे करेंगे। इसके लिए विशेष व्यवस्था आप लोगों ने की है। ये ऑफिस यहाँ का सिर्फ इसी के लिए, ये ऑफिस ये यहाँ 24 घंटे चलेगा। इसमें हमारे आरोग्य मित्र जैसे एक डे में है, ऐसे रात में होंगे, तो हमारे डॉक्टर दिन के रात के ये सारा कोऑर्डिनेशन करेंगे डॉक्टर विपिन। तो हम उसके नंबर भी अभी फ्लैश कर रहे हैं जो हमारे आरोग्य मित्र हैं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वो नंबर ज़रूर फ्लैश करें। लैंडलाइन नंबर मैं ज़रूर दे देता हूँ, 011 350 21200, 011 350 21200। ये हमारा लैंडलाइन नंबर, उसके एक्सटेंशन और एक व्हाट्सएप नंबर 8287 2645 24 86 8287 2645 24। इस व्हाट्सएप पे आप रिकॉर्ड भी आप भेजें तो हमारा ऑफिस, ये ऑफिस 24 घंटे चलेगा, वो उसको कोऑर्डिनेट कर लेगा। देखिए, आयुष्मान स्कीम जैसा आप जानते हैं दिल्ली में हमारी जब सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, रेखा गुप्ता जी ने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया है। और जो ये केंद्र की स्कीम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, जो अब स्टेट हेल्थ अथॉरिटी दिल्ली में इसको लागू कर रही है। माननीय मोदी जी ने, हमारे पूज्य प्रधानमंत्री
उन्होंने 5 लाख रुपए पूरे देश में दिए हैं, जिसमें करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो उसमें दिल्ली सरकार ने 5 लाख और जोड़कर 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया दिल्ली में 70 साल से ऊपर बुजुर्गों के। उसके रजिस्ट्रेशन हुए हैं और वो करीब लाखों की संख्या में आज 70 साल से ऊपर लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दिल्ली की सरकार दे चुकी है 10 लाख का। उस हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है कि एक डिफाइंड प्रोसीजर्स हैं। ये मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कई लोग सोचते हैं कि सब चीज़ सब जगह होगी, तो जैसे जो नहीं होगी हमारे यहाँ, जैसे हार्ट अटैक है, न्यूरो सर्जरी, वो नहीं होगी, लेकिन जो होगी जैसे कि ऑर्थोपेडिक के प्रॉब्लम्स हैं या यूरोलॉजी प्रॉब्लम है, जनरल सर्जरी प्रॉब्लम है, जनरल मेडिसिन प्रॉब्लम है, गायनी की प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारा स्कोप ऑफ सर्विसेज में है जो हम लोग यहाँ करने वाले हैं। अब मैं कॉमन भाषा में कहूँ कि जैसे घुटने का है उसका बदलने का, वो हम लोग करेंगे। चोट लग गई है, घुटने की फ्रैक्चर हो गया, वो हम लोग करेंगे। यूरोलॉजी में प्रोस्टेट का है या स्टोन का है या कैंसर का है, वो हम लोग करेंगे। ऐसे ही गायनी में कोई कैंसर है यूट्रस या, वो हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी है या बुखार है, लंग प्रॉब्लम है, निमोनिया है, तो ये हाँ सब हम लोग करेंगे। आईसीयू के प्रोसीजर्स जो डिफाइंड है हमारे स्कोप में, वो हम करेंगे। तो दिन और रात 24 घंटे ये हमारा ऑफिस खुला रहेगा। हम आरोग्य मित्र, हमारे स्टाफ 24 घंटे रहेंगे, हमारे डॉक्टर्स इसके लिए अलग से हमने डिफ़ाइन किया 24 घंटे वो अवेलेबल रहेंगे। देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि दिन में और रात में, दिन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, दिन में इतनी समस्या नहीं होती, क्योंकि क्या है, जैसे वो कार्ड लेकर आते हैं, फिर उस कार्ड का थंब इम्प्रेशन के से वेरिफिकेशन होता है कि कार्ड वो में उसी का है। तो हमारा ये ऑफिस यहाँ देख रहे हैं आप, व्यवस्था है, वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद जो उसकी बीमारी है उसके लिए हमको प्री ऑथराइजेशन स्टेट हेल्थ अथॉरिटी को भेजना होता है। उसमें लिखकर उसका बीमारी का नाम, क्या कंप्लेंट्स हैं, वो सब लिख के प्री ऑथराइजेशन के। तो वो उम्मीद है दिन में तो प्रॉब्लम नहीं है, रात में हो सकता है 6-8 घंटे लगें, लेकिन मरीज़ की इमरजेंसी सर्विसेज रात में भी मिलेंगी। उसका अप्रूवल हो सकता है रात में ना मिले, सुबह मिले। डॉक्टर साहब, और कोई मरीज आता है तो क्या उसको कुछ रजिस्ट्रेशन राशि या किस तरह की कोई OPD जीरो, चार्ज लगेगा? कोई OPD हाँ, पहली बात इसमें सिर्फ IPD है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ भर्ती की सुविधा है। OPD मरीज जो आएंगे या OPD में जो जांच होंगी वो आयुष्मान स्कीम में शामिल नहीं है। OPD में दिखाना है तो उनको OPD का लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी यहाँ बताना चाहूँ, आयुष्मान के, भाटी जी ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो आयुष्मान के लोग होंगे उनको यहाँ पर हम OPD में भी CGHS रेट से चार्ज करेंगे। मान लीजिए इमरजेंसी नहीं है और इसको कहते हैं इलेक्टिव, डायग्नोस हो चुकी है उसकी बीमारी, डायग्नोस है लेकिन इमरजेंसी नहीं है, तो उसका हम लोग वेरीफाई करके प्री ऑथराइजेशन पहले लेंगे, फिर उसको भर्ती करेंगे।